कुजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिककीडम्। नमस्कारः मित्राणि, पूर्वसूचनाधारेण अद्य वयं वाल्मीकिमुनिना विरचितं रामायणं पठिष्यामः। CPT CUET शिक्षाशास्त्री BEd प्रवेशिका परीक्षा दृष्ट्या एव। तर्हि आगच्छन्तु, विलम्बं न कृत्वा एव प्रारम्भं करिष्यामः। रामायणम् अस्ति वाल्मीकिमुनिना विरचितं आदिकाव्यम्, ऐतिहासिककाव्यं, लौकिककाव्यम्, उपजीव्यं काव्यं च। तर्हि रामायणं रामः आयनम्। आयनम् इत्यस्य अर्थः मार्गः, शाब्दिक अर्थ अनेन भवति राम की जीवन यात्रा, रामस्य मार्गः। वाल्मीकि मुनिना विरचितम् इदं महाकाव्यम् आदिकाव्यम् अस्ति संस्कृत काव्य साहित्य जगति एव। उपजीव्य काव्य रूपेण इदं प्रसिद्धं वाल्मीकि रामायणम्। पश्यन्तु, रामायण के 7 अध्याय हैं जो कि कांड के नाम से जाने जाते हैं। सप्ताह कांडाः वर्तन्ते रामायणे। लगभग 24,000 श्लोक प्राप्त होते हैं। अतः एतस्य अन्य नाम चतुर्विंशतिसहस्री संहिता इति उच्यते रामायणम्। इदानीं पश्यामः रामायणस्य रचनाकालः। मान्यतानुसारं रामायण का समय त्रेतायुग अस्ति रामायणस्य रचनाकालः। तथैव आधुनिक विद्वान इसका रचनाकाल 7वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। कुछ विद्वान तो इससे 3री शताब्दी इस तक रचना ऐसे मानते हैं। कुछ भारतीय कहते हैं कि रामायण 600 ईसा पूर्व से पहले लिखा गया है। वयमेव दृष्टवन्तः रचनाकालः। इदानीं पश्यामः रामायणस्य उपरि टीकाकारश्च। पश्यन्तु, टीकाकारः रामानुजीय टीका रामायणस्य उपरि। वेंकटकृष्णधारी सर्वथा सार, वैद्यनाथ दीक्षित रामायण दीपिका, ईश्वर दीक्षित विवरण लघु विवरण, ईश्वर दीक्षित विवरण लघु विवरण टीका, महेश्वर तीर्थ रामायण तत्व दीपिका, गोविंदराजीय टीका, नागेश भट्ट रामायण तिलक, बंशीधर और सहायक रामायण शिरोमणि, लोकनाथ चक्रवर्ती मनोहर टीका, त्रयंबक धर्माकृतम्। वयमेव टीका विषये आलोचनं कृतवन्तः। इदानीम् अग्रे सरामः। पश्यन्तु, लौकिककाव्यं रामायणम्। रामायण की रचना वाल्मीकि ऋषि ने संपन्न किया। 7 कांड में विभक्त है। कति कांडाः सन्ति एवं प्रश्न भवति। तथैव कति सर्गाः प्राप्यन्ते? 5 सर्गाः एवं। तथैव सप्तकाण्डानां कः क्रमः समीचीनः अस्ति एवं प्रश्नाः भवन्ति। तर्हि क्रमानुगुणं काण्डानां नाम मनसि स्थापनीयम्। आदौ तु बालकाण्डः, अयोध्याकाण्डः, अरण्यकाण्डः, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड, उत्तरकाण्डश्च। एवं रूपेण विकल्पाः भवन्ति। एतेषु कः क्रमः रामायणस्य समीचीनः अस्ति एवं रूपेण वा। तथैव प्रश्नः भवति, रामायणस्य आदिकाण्ड नाम किमस्ति, अन्तिमकाण्ड नाम किमस्ति इति। 24,000 श्लोक प्राप्त होते हैं। वयमेव पूर्वम् आलोचना कृतवन्तः। अतः 24,000 श्लोकः इति कारणेन चतुर्विंशतिसहस्री संहिता इति अपि उच्यते रामायणम्। और विशेष बात, प्रत्येक 1000 श्लोक का प्रथम अक्षर गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के क्रम से शुरू होता है। और ये जो रामायण का आदि श्लोक, एक दिन क्या हुआ, ये रचना के बारे में विचार यदि करें
वाल्मीकि ऋषि सक्यम् एव नित्यकर्मं सम्पादयितुं तमसा नदीतटं गतवान्, परन्तु तत्र एक व्याधः क्रौञ्च जुगणं कामं महितम् अवस्थायां तदानीमेव समये आसन्। सः व्याधः क्रौञ्च पुरुषस्य एव वधः कृतवान्। तस्य पत्नी स्त्री क्रौञ्चपक्षी एव सा विलापं कृतवती। तदानीमेव समये वाल्मीकि ऋषि एतस्य मनसि एव करुणाभाव आगच्छति। रामायणस्य आदिश्लोकः अयं श्लोकः वर्तते, अनुष्टुप् छन्दसि रचितम् अस्ति। पश्यन्तु, मा निषाद प्रतिष्ठा तुमागमः शाश्वती समा यत्क्रञ्च मिथुनाद् एकम् अविधि काममहितम्। एवं इतः एव प्रश्नः भवति कस्मिन् छन्दसि रचितम् अस्ति, तथैव एवं प्रश्नः आगच्छति रामायणस्य आदिश्लोकः एतेषु कः, एवं रूपेण प्रश्नः आगच्छति। अतः रामायणस्य आदिश्लोकं मनसि स्थापयन्तु। मा निषाद प्रतिष्ठा तुमागम शाश्वती समा यत्क्रञ्च मिथुनादेकम् अभिधि काममहितम्। पुनः अपि प्रश्नः भवति, वाल्मीकि ऋषि इदं श्लोकम् एव उक्तं कस्य उपरि एतत् कम् अभिलक्ष्य एतत् श्लोकम् एव उक्तवान्। तर्हि यः व्याधः आसीत्, व्याधं प्रति इदं श्लोकम् एव प्रणीतं। मा निषाद प्रतिष्ठा तुमागमः शाश्वती समा यत्क्रञ्च मिथुनाद् एकम् अविधि काममहितम्। मित्राणि, पश्यन्तु, प्रश्नाः भवन्ति दशरथ की पत्न्या कैकेयी, कौसल्या, सुमित्रा। तर्हि प्रश्नः कथं भवति पश्यन्तु। रामस्य माता का अस्ति, तथैव भरतस्य माता का अस्ति, तथैव लक्ष्मणशत्रुघ्नयोः माता का अस्ति, एवं रूपेण प्रश्नाः भवन्ति। अतः मनसि स्थापयन्तु, रामस्य माता कौसल्या, तथैव भरतस्य कैकेयी, लक्ष्मणः शत्रुघ्नयोः सुमित्रा। तथैव इतः अपि प्रश्नाः भवन्ति, रामस्य पत्नी सीता, लक्ष्मणस्य उर्मिला, भरतस्य माण्डवी, शत्रुघ्नस्य श्रुतकीर्ति। तर्हि प्रश्नः प्रायः आगच्छति एव, प्रायः सर्वे मनसि एव सर्वेषां भवति रामस्य पत्नी सीता इति, तथैव लक्ष्मणस्य उर्मिला इति, परन्तु भरतस्य वा शत्रुघ्नयोः एतस्य कपि तथैव मनसि न स्थापयन्ति। अतः पृच्छति प्रश्न, भरतस्य पत्नी नाम किं, शत्रुघ्नयोः पत्नी नाम किम्, एवं प्रश्नः आगच्छति। अतः मनसि स्थापयन्तु। तथैव पश्यन्तु, सुग्रीवस्य पत्नी रमा, बाली पत्नी तारा, जटायु का भाई, प्रश्न एव आगच्छति। जटायुः एतस्य भ्रातः कः, सम्पति। तथैव रावण पितुः नाम किं, विश्रवः। तथैव तस्य मातुः नाम पश्यन्तु, रावणस्य मातुः नाम कैकोसी, विश्रवः तु तस्य पितुः नाम, मातुः नाम रावणस्य कैकोसी। कुंभकर्ण विश्रवकाभिपुत्र, अतः रावणस्य भ्राता कुंभकर्ण। और जो मेघनाद रावण से पुत्र मंदोदरी से उत्पन्न हुआ था, मेघनाद की पत्नी का नाम, पत्नी की सुलोचना थी। पश्यन्तु, सुषेण लक्ष्मण को ठीक करने वाला रावण का वैद्य था। कः रावणस्य वैद्यः आसीत्, यः लक्ष्मणस्य आरोग्य कृतवान्, एवं प्रश्नः भवति। रावणस्य वैद्य परन्तु लक्ष्मणस्य कल्याण कृतवान्, सुषेण इति नाम, सुषेण। इदानीं पश्यामः, इतः प्रश्नाः भवन्ति प्रतिकाण्डे के विषयाः, बालकाण्डे के विषयाः सन्ति, अयोध्याकाण्डे के विषयाः सन्ति, एवं काण्डानुगुणं प्रश्नाः एव विषयाः
विषयान् आधारीकृत्य एव प्रश्नाः भवन्ति। पश्यन्तु, बालकाण्डः, बालकाण्डस्य प्रतिपादितविषय क्रौञ्चघटना, तथैव नारद ब्रह्मा के निर्देश अनुसार वाल्मीकि ऋषि को राम कथा का श्रवण कराया था। तथैव राम के बाल्यावस्था का वर्णन, विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम जाना, वहाँ ओहोल्या उद्धार, राम सीता का विवाह वर्णन। तर्हि एवं प्रश्नः भवन्ति, पश्यन्तु, ओहोल्या उद्धार कस्मिन् काण्डे एव वर्णितम् अस्ति, तथैव राम सीता विवाह एव कस्मिन् काण्डे वर्णना अस्ति, एवं रूपेण प्रश्नाः भवन्ति। अनन्तरम् आगच्छति द्वितीयः काण्ड, अयोध्याकाण्ड। अयोध्याकाण्डस्य प्रतिपादितविषय मंथरा परामर्शे कैकेयी द्वारा दशरथ से 2 वर मांगना, पुत्र वियोग में दशरथ का प्राण त्याग, भरत का ननिहाल से लटना, वो वन से राम की चरुणा पदक व चरणा पादुक लाना वर्णित है। ये अयोध्या कांड का प्रतिपादित विषय है। तर्हि प्रश्न आगच्छति एवं रूपेण, कस्मिन् काण्डे दशरथस्य प्राणत्याग घटना वर्णिता अस्ति, एवं रूपेण प्रश्नः भवति। अरण्यकाण्ड, अरण्यकाण्ड तृतीयकाण्डः अस्ति। इतः अपि प्रश्नः भवति, दंडकारण्य में विराध राक्षस का वध, विराध राक्षस्य बोध कस्मिन् काण्डे वर्णितम् अस्ति, एवं रूपेण प्रश्नः आगच्छति। तर्हि अरण्यकाण्ड। तथैव शूर्पणखा नागकान् भेद, ये अपि अरण्यकाण्डे अस्ति। दूषण वध, दूषण का वध अरण्यकाण्ड। सीताहरण घटना अरण्यकाण्ड। अग्रे गच्छामः, किष्किंध्याकाण्ड। किष्किंध्याकाण्ड जो प्रतिपादित विषय है, सीता खोज में सबरी परामर्श से श्री राम पंपा सरोवर की तरफ से जाते हैं, जहां हनुमान सुग्रीव से उनकी मित्रता करा देते हैं। बालीवध, सुग्रीव राज्याभिषेक, कपि सेना द्वारा सीता खोज करना का वर्णन है। तर्हि एवं प्रश्न भवति, सबरी वृत्तान्त रामायणस्य कस्मिन् काण्डे वर्णितम् अस्ति। अस्तु, तर्हि मनसि स्थापयन्तु कस्मिन् काण्डे के विषयाः सन्ति। इदानीं पश्यामः, पञ्चमकाण्डः अस्ति सुंदरकाण्ड। सीताहरण के दौरान गिद्धराज संपत्ति से प्राप्त जानकारी के आधार पर हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में सुरसा की परीक्षा से उत्तीर्ण हो सिंहिका राक्षसी का वध कर लंकापुरी में प्रवेश करते हैं। विभीषण से मुलाकात, अशोक वाटिका में सीता देवी की दर्शन, बगीचा विध्वंस और रावण पुत्र अक्षय कुमार के वध के कारण मेघनाथ के द्वारा ब्रह्मास्त्र से हनुमान का बांध रावण सम्मुख पेश करना, लंका दहन, सीता से चूड़ामणि लेकर वापस राम के पास लौट आना और सारे वृत्तांत को बताना आदि वर्णित है। तर्हि सुन्दरकाण्डम् आधारीकृत्य प्रश्नः एवं रूपेण भवति। रावणः सुन्दरकाण्डे कस्य वधः कृतवान्? एवं तर्हि रावणपुत्र अक्षय कुमार एतस्य वधः कृतवान्। तथैव एवं प्रश्नः भवति, लङ्कादहनं कस्मिन् काण्डे वर्णितम् अस्ति? तर्हि सुन्दराकाण्डे एव वर्णितम् अस्ति। अस्तु, इदानीं पश्यामः। सर्वे एव कन्फ्यूज भवन्ति, युद्धकाण्ड इति वदन्ति लङ्कादहनं, परन्तु सुन्दरकाण्ड। षष्ठकाण्ड पश्यन्तु,
सबसे बड़ा कांड है। इ- इतः अपि प्रश्नः भवति रामायणस्य एव तथैव सर्वबृहत् कांडः कः इति। हैं? तर्हि सबसे बड़ा कांड जिसमें रावण वध तक घटना वर्णित है युद्ध कांड है। विभीषण का राज्याभिषेक ये प्रतिपादित विषय वर्णित है युद्ध कांड में। सीता की अग्नि परीक्षा लेकर पुष्पक विमान से बानर सेना सहित अयोध्या लौटना वो राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। जो युद्ध कांड का प्रतिपादित विषय है ये सबसे बड़े कांड है और रावण वध घटना इस कांड में वर्णित है युद्ध कांड में। और विभीषण जी की राज्याभिषेक, सीता देवी की अग्नि परीक्षा और वानर सेना सहित अयोध्या लट आने का और राम जी का राज्याभिषेक भी युद्ध कांड में प्राप्त होता है। अग्रे गच्छामः। पश्यन्तु उत्तराखंड। उत्तराखंड का प्रतिपादित विषय है अगस्त द्वारा राम दरबार में रामादि के आग्रह से रावण, हनुमान आदि के जन्म वो देवताओं द्वारा दिए वरदान वो साप का वर्णन क्रिया और दुर्मुख नामक गुप्तचर द्वारा नगर में उठे सीता विषयक लका अपवाद से दुखी होकर राम गर्भवती सीता को वन विथिका में निर्वासित कर देते हैं। तरी प्रश्न आगच्छति इतः एव कः दिव्याः सीतायाः उपरि तथैव अपवादः दत्तवान्। तर्हि दुर्मुख नामक गुप्तचर लोकोपवाद से लोकोपवाद करते हैं दुर्मुख, दुर्मुख गुप्तचारः एवं रूपेण जनानां समक्षे सीता दिव्याः उपरि तु अपवादः सृष्टिकृतवान्। तथैव सीता निर्वास वर्णन कस्मिन् काण्डे वर्णितम् अस्ति एवं रूपेण अपि प्रश्नाः भवन्ति। लवकुश जन्म वृत्तान्त अपि उत्तराकाण्डे प्राप्यते। तथैव पश्यन्तु कालानुसार राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तर्हि अश्वमेध यज्ञ रामस्य कस्मिन् काण्डे वर्णितमस्ति? तर्हि उत्तराकाण्डे। और लव कुश राज्याभिषेक का वर्णन प्राप्त होते हैं उत्तराखंड से। तर्हि उत्तराखंडस्य प्रतिपादित विषयं वयं दृष्टवन्तः। इदानीम् अग्रे गच्छामः। प्रमुख संवाद सूक्त प्राप्त होते हैं। पश्यन्तु प्रमुख संवाद या बाढ़ कांड से संबंधित प्रमुख आख्यान निम्न प्रकार होते हैं। बाढ़ कांड से संबंधित पश्यन्तु रूस्य श्रृंग आख्यान ये बाल कांड में प्राप्त होते हैं। गंगा अवतार आख्यान, मरुत नाम आख्यान, तथैव अहोल्या उदार आख्यान, सुनसेप आख्यान, कार्तिकेय आख्यान, मैत्र वरुणाख्यान, अष्टावक्राख्यान, मेनका विश्वामित्र आख्यान, राजा सगर वो उसके अश्वमेध का आख्यान, समुद्र मंथन एवं त्रिशंक आख्यान एवं ये आख्यानां प्राप्ति भवति एव रामायणस्य बालकाण्डे। अनन्तरम् आगच्छति उत्तराखंड से संबंधित कुछ आख्यान। सुकेसाद की उत्पत्ति, राजा नृग को साप, ययाति को अपने पुत्र के द्वारा नवोजौवन देना, शंभुक वध, बुध और ईला से पुरुरवा की उत्पत्ति। इदानीं पश्यामः रामायण आधारीकृत्य एव प्रमुखम उपजीव्यम रामायण आश्रितम।
पश्यन्तु, प्रतिमा नाटक, महावीर चरितम, अनर्घ रागमम, बाल रामायणम, रघुवंशम, सेतुबंधम, जानकी हरणम, रावण वधम, उत्तर रामचरितम प्रभृति। और ये बात ध्यान देना चाहिए, रामायण में अधिकांश प्राप्त होता है अनुष्टुप छंद और र से, जो र से प्रधान रस है करुण रस। ठीक है, ध्यान देना चाहिए रामायण का रस के बारे में और जो छंद के बारे में। अनुष्टुप छंद ज्यादा प्रयोग हुआ है। और कुछ विद्वान तो रामायण में 5 कांड ही मानते हैं। बाढ़ कांड और उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है, ऐसे प्रमाण देते हैं। और रामायण का रचना काल 300 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। रचना काल विषय वयमेव आलोचना कृतवन्तः। तरी रामायण की पूर्व पीठिका में नारद ने ऋषि वाल्मीकि को राम कथा सुनाया। रामायण में जावली ऋषि ने राम को नास्तिक मौत का प्रलोभन दिया है। राम ने चतुर्मास प्रश्रवण गिरी पर बिताया था। बानरों ने सीता खोज से प्रसन्न होकर मधुवन को उजाड़ा था। अगस्त्य ऋषि ने रावण के वंश की कथा राम को सुनाए थे। लवणासुर को शत्रुघ्न ने मारा। इतः अपि प्रश्नः भवति, लवणासुरस्य वध केन कृतम् इति, तर्हि शत्रुघ्नः। और रामायण के श्रृंगे पूर्व वो गोप्रतार स्थल को महाभारत में तीर्थ कहा गया है। अयोध्या कौशल देश की राजधानी थी। अयोध्या कसल देश की राजधानी अयोध्या थी। पश्यन्तु, त्रिजटा, कदाचित् प्रश्नः भवति विभीषणस्य पत्नी का तस्याः नाम किम एवं। त्रिजटा किसकी पत्नी? विभीषण। रावण की मंत्री माल्यवान। दशरथ की पिता नाम राजा ओज। भरत की पत्नी मांडवी। मांडवी की पिता नाम क्षीरोध्वज। जनक का मूल नाम क्षीरोध्वज जनक। लक्ष्मण की पत्नी की नाम उर्मिला, पुत्री क्षीरोध्वज जनक। अंगद किसकी पुत्र थी? ये इतः भी प्रश्न भवति, अंगद किसकी पुत्र था? अंगद किसका पुत्र था? बाली का माता तारा। और जो प्राप्त होते हैं, पश्यन्तु, क्या, हाँ, अंगद किसका पुत्र था? बाली की नहीं, का है, मेरे हिंदी थोड़ा गड़बड़ होता है। तर्हि अंगदः एव बाली तस्य पिता आसीत्, तथैव माता तारा आसीत्। जम्बुवत कौन था? सुग्रीव का महामंत्री। लिखन्तु नोट कुर्वन्तु, जम्बुवत सुग्रीवस्य महामंत्री आसीत्। राम के ज्येष्ठ पुत्र का नाम कुश था। लक्ष्मण किसके अवतार? शेषावतार। जटायु किस पर्वत पर रहा था? प्रस्रवण। मोयोदानव की पुत्री मंदोदरी थी। नोट कुर्वन्तु, मोयोदानव की पुत्री मंदोदरी थी। तर्हि रामायण विषये वयमेव आलोचनां कृतवन्तः। इतः प्रश्नाः भवन्ति। प्रश्नाः कथम् आगच्छन्ति तस्मिन् विषये मया आलोचितं। रामायणम् आधारीकृत्य ये प्रश्नाः पूर्वपरीक्षायाम् एव आसन्, तान् एव प्रश्नान् आनीय अहं सहसा आगच्छामि। रामायणम् आधारीकृत्य कथं प्रश्नः भवति, विकल्पाः कथं भवन्ति,
कथम् उत्तरं दातव्यं, किं समीचीनम्, अस्मिन् विषये शीघ्रमेव अहम् आगच्छामि। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतमातरं, जय जगन्नाथ।